सभी का 50 जिला 50 खबर में मैं आपके साथ खुशबू खान। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मिली जान से मारने की धमकी। एक व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन करके दी जान से मारने की धमकी। धमकी भरा कॉल आने के बाद हरकत में आई जयपुर पुलिस। फोन करने वाले व्यक्ति की लोकेशन की ट्रेस और जयपुर की सेंट्रल जेल के अंदर की मिली लोकेशन। जयपुर सेंट्रल जेल में पॉक्सो एक्ट के तहत सजा काट रहे एक कैदी ने दी धमकी। आला अधिकारी कर रहे कैदी से पूछताछ। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी मिली और सुनकर चौंक जाएंगे। देखिए कहां से कॉल आया। एक व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन करके जान से मारने की धमकी दी। धमकी भरा कॉल आने के बाद हरकत में आई जयपुर पुलिस। फोन करने वाले व्यक्ति की लोकेशन ट्रेस की गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विनय पंत फोन लाइन पर जुड़ गए। विनय, मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी भरा कॉल आया, क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? जी खुशबू, वाकई देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी देने का कॉल किया गया है और पुलिस कंट्रोल रूम पे बकायदा एक व्यक्ति ने फोन करके मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद जयपुर पुलिस हरकत में आई, पुलिस मुख्यालय हरकत में आया। खुद डीजीपी युवा साहू ने इसकी मॉनिटरिंग की और फोन करने वाले व्यक्ति की जब लोकेशन को ट्रेस किया गया तो वो लोकेशन जयपुर सेंट्रल जेल के अंदर आई। जिसके बाद पुलिस और जेल विभाग के तमाम अधिकारी, चाहे डीजी जेल की बात करें, आईजी की बात करें, वो सभी जेल पहुंचे और जो कैदी जिसने फोन किया था उसको राउंड अप करके उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि पोक्सो एक्ट के मामले में जो कैदी है वो जेल में बंद है और उसको अभी कुछ समय पहले ही जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट जेल है उससे जयपुर सेंट्रल जेल के अंदर जो है स्थानांतरित किया गया था। और ताजुब की बात यह है कि जहां बड़े बड़े दावे किए जाते हैं जेल के अंदर परिंदा भी पड़ नहीं मार सकता, वहां कैदी बड़े आराम से मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। और उसी का ये जो उदाहरण है देखने को मिला कि जेल के अंदर से कैदी ने बकायदा पुलिस बिल्कुल विनय, ये देखिए चौंकाने वाला है। जेल के अंदर से कैसे उसके पास, कैदी के पास फोन गया, ये भी बड़ा सवाल है। और देखिए इतनी हिमाकत की मुख्यमंत्री के लिए जान से मारने की धमकी भरा कॉल कर डाला। जी वाकई खुशबू, देखिए ताज्जुब की बात यह है कि ना केवल कैदी के पास मोबाइल था बल्कि उसने बेखौफ होकर जयपुर मतलब 100 नंबर पे फोन करके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दे डाली। फिलहाल जो कैदी है उसको अभी राउंड अप किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और तमाम जो आलाधिकारी हैं, चाहे जेल विभाग की बात करें, जो खुद डीजी जेल हैं वो अभी उस समय जयपुर सेंट्रल जेल में मौजूद हैं। जेल विभाग के तमाम अधिकारी वहाँ मौजूद है। जयपुर पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और विनय, कुछ पता चल पा रहा है कि प्राथमिक पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है? जी देखिए, अभी फिलहाल जो पूछताछ है वो की जा रही है, लेकिन अभी एक बड़ा अपडेट इसमें सामने आ रहा है कि एक जो जेल प्रहरी है उसको यहाँ पे सस्पेंड किया गया है क्योंकि उसकी लापरवाही इसमें देखी गई है। हालांकि उसका क्या रोल था, क्या उसने मोबाइल कैदी तक पहुंचाया या फिर कोई अन्य तरह का उसका रोल था, वो फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हुआ। लेकिन ये जानकारी सामने आ रही है कि एक जो जेल प्रहरी है उसको यहाँ पे सस्पेंड किया गया है और वहीं जो कैदी है जिसने फोन किया था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। जो लालकोठी थाना है उसमें एफआईआर दर्ज कराई जा रही है और एफआईआर दर्ज करके कैदी को गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद पुलिस उसको हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी कि आखिर उसने क्यों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी, उसके क्या मंसूबे थे और ये भी देखा जा रहा है कि उसका क्या किस तरह का आपराधिक रिकॉर्ड है, वो कहाँ का रहने वाला है और क्या वो पहले भी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहा है। इन तमाम चीजों की जो जानकारी है। ठीक है, हमारे साथ मंत्री जवाहर सिंह बेडम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, देखिए कि मुख्यमंत्री को धमकी भरा कॉल आता है और कॉल भी कहां से, जेल से आता है। देखिए, राजस्थान की कानून व्यवस्था पर कोई भी प्रश्न चिन्ह उठाने की कोशिश करेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी या आम जन किसी भी व्यक्ति को कोई व्यक्ति कॉल करके या किसी भी प्रकार की थ्रेटनिंग देने की कोशिश करेगा, उससे पुलिस और कानून सख्ती से निपटेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और हम तो आम जनता के प्रति भी जवाबदेह हैं। सर, क्या मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी? इस सारे विषयों पर डिस्कस करके उचित निर्णय लिया जाएगा और किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा की दृष्टि से कोई कमजोरी कमी नहीं आने दी जाएगी।
सर, ये तो चलिए आप लोग बातचीत करेंगे और सुरक्षा को देखकर कि सुरक्षा बढ़ाई जानी कि नहीं बढ़ाई जानी, ये लोग आप डिसाइड करेंगे। लेकिन सर देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल तो खड़े होंगे, क्योंकि जेल के अंदर जो है कैदी के पास इस तरह से फोन पहुंच जाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये चौंकाने वाली बात है कि फोन कैसे पहुंच गया और इतनी हिमाकत की मुख्यमंत्री के लिए धमकी भरा कॉल कर दिया। पूरे प्रकरण की मैंने अभी रिपोर्ट मांगी है। मेरे पास विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद आपको विस्तृत भी रिपोर्ट बता पाऊंगा। और आप निश्चिंत रहें, जो भी कोई अपराधी कहीं से भी कुछ करेगा उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी और जो भी लोग कोई दोषी पाए जाएंगे उनकी भी जांच करके कार्रवाई करेंगे। सर, जिस तरह से देखा जाए कि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता जैसे बढ़ती जा रही है, दुश्मन भी उस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक ही धमकी भरा कॉल आया है, ना जाने कौन जो है और दुश्मन बना बैठा हो। तो क्या जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा जो है एक बड़ा सवाल बन गई है इस कॉल के बाद? माननीय मुख्यमंत्री जी लोकप्रिय नेता है राजस्थान के, और ये निश्चित है कि कोई भी व्यक्ति यदि सुरक्षा में सैन्य लगाने की बात करेगा या धमकी देने की बात करेगा, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। सर, आपके पास जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या कुछ है? कुछ आप शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी विस्तृत रिपोर्ट आ रही है, मैं आपको बताऊंगा। सर देखिए, जिस तरह से क्या इसको लेकर भी अब कोई इस पर कदम उठाया जाएगा कि फोन कैसे पहुंच रहा है? क्या बाकी कैदियों की भी चेकिंग होगी, जेल में होगी इस तरह से चेकिंग? अब अभी डिटेल रिपोर्ट आने के बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ, विनय पंत हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, देखिए कि अभी जो है मंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि पहले रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही आगे देखा जाएगा, आगे उसके बाद ही कदम उठाया जाएगा। बाकी देखिए, जिस तरह से जो गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह बेडम, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने रिपोर्ट तलब की है, पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट आएगी, आगे उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सवालिया निशान है वो खड़े होते हैं जेल प्रशासन पे। जेल प्रशासन लगातार चेकिंग चलाता है। अभी कुछ समय पहले ही जयपुर पुलिस ने भी चेकिंग करी थी, और ताज्जुब की बात यह है कि पिछली 2 से 3 बार की गई चेकिंग में जेल के अंदर से कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। और वहीं आज एक कैदी ने हिमाकत करते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके जयपुर कंट्रोल रूम को ही फोन करके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दे डाली। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो जेल विभाग है, जो जेल प्रशासन है, उसकी बड़ी नाकामयाबी यहाँ पे देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह कि जेल के अंदर अगर कैदी के पास फोन गया है तो वो किस चैनल के थ्रू गया है, किसने उसको तक फोन पहुंचाया है, क्या जेल विभाग के ही किसी कर्मचारी की मिली भगत है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस तरह के जब भी मामले सामने आते हैं तो ये दिख लिया जाता है कि जो नीचे के जो कर्मचारी हैं, जेल प्रहरी की बात करें, सिपाही की बात करें, महज उनको सस्पेंड करके इस्तीफी कर ली जाती है। जो वास्तव में जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, जो पूरी मॉनिटरिंग करते हैं, चाहे जेल एसपी की बात करें या जो अन्य अधिकारी हैं उनकी बात करें, उन तक जो है ना तो कार्रवाई पहुंचती है, ना ही उनके खिलाफ किसी तरह का कोई विभागीय एक्शन लिया जाता है। अब यहाँ पे मामला मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई, तो देखना होगा कि इस पे कितनी सख्ती बरती जाती है और कौन कौन लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ उनसे गलती हुई है। सवाल ये भी बना हुआ है क्या, क्योंकि देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ती जा रही है, दुश्मन भी बढ़ते जा रहे हैं, क्या सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाई जाएगी या सुरक्षा में कोई बदलाव किया जाएगा? जी देखिए, फिलहाल क्योंकि मुख्यमंत्री की पहले ही जो सुरक्षा है वो जेड श्रेणी की होती है, तो ऐसे में सुरक्षा बढ़ाने की का जो फैसला है वो फिलहाल आगे जो मीटिंग होती है उसमें लिया जाएगा, चाहे डीजी स्तर पे मीटिंग हो। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बात की जाए खौफ की, बार बार ये बात कही जा रही है कि बदमाशों में इस तरह का खौफ पुलिस का पैदा करना है कि वो बदमाशी करना छोड़ दें, लेकिन यहाँ पे खुद राजधानी जयपुर की ही सेंट्रल जेल के अंदर बंद एक कैदी में कानून का कोई खौफ नहीं दिखाई दे रहा। जेल के अंदर वो पहले से ही बंद है और उसके बावजूद वो फोन से अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए और जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम पे ही फोन करके उसने मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी। तो ये एक बड़ा मामला है। हालांकि उस कैदी की क्या मानसिकता रही, क्या उसका इसके पीछे मोटिव था, वो फिलहाल अभी उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ये चीज क्लियर हो सकेगी कि आखिरकार उसने इस तरह की हिमाकत क्यों की। जी विनय, जाहिर तौर पर सही बात है आप जो कह रहे हैं कि अपराधियों में खौफ की बात लगातार कही जा रही है, लेकिन इतनी बड़ी चूक कि देखिए फोन पहुंच जाता है कैदी के पास और कैदी जो है इतना बेखौफ, जरा भी पुलिस का डर नहीं, पुलिस का इकबाल नहीं, और कंट्रोल रूम में कॉल करके धमकी देता है, जान से मारने की धमकी मुख्यमंत्री के लिए। तो जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हौसले अपराधियों के बुलंद हो रहे हैं, उनमें जरा भी पुलिस का खौफ नहीं है।
जी वाकई देखिए, क्योंकि ये जो पूरा मामला है, सबसे बड़ी बात ये है कि लोकेशन ट्रैक हो गई। अगर कैदी फोन करके अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता या फिर वो इंटरनेट कॉलिंग के जरिए फोन करता, व्हाट्सएप कॉल करता, तो शायद उसको ट्रैक करना इतना आसान भी नहीं होता, तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होती। हालांकि यहाँ पे उसने नॉर्मल कॉल किया था, इससे उसको जल्द से ट्रैक कर लिया गया और मामला मुख्यमंत्री से जुड़ा था, इसलिए तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां वो भी हरकत में आई। पुलिस मुख्यालय की बात करें तो इंटेलिजेंस विंग हरकत में आई, इसके अलावा आईटी सेल हरकत में आई। तमाम कोऑर्डिनेशन यहाँ पे जयपुर पुलिस और पुलिस मुख्यालय के बीच में रहा और उसके बाद तुरंत लोकेशन ट्रैक करते हुए जो कैदी है उस तक पुलिस पहुंची और अब उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन यही चीज अगर किसी आम व्यक्ति के साथ होती है तो उसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन यहाँ मामला मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ था तो उसमें तुरंत कार्रवाई की गई। लेकिन जिस तरह की बात है कि जेल के अंदर मोबाइल का पहुंचना और कैदी अगर मोबाइल यूज कर रहा था तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो बैरक होता है, बैरक में और भी कैदी होते हैं या फिर उनकी लगातार चेकिंग होती है। जेल प्रहरी होते हैं, जेल के अंदर कुछ कर्मचारी होते हैं जिनकी ड्यूटी होती है कि जो कैदी जिनको हाल ही में शिफ्ट किया गया है, दूसरी जेलों से लाए गए, उन पर विशेष निगरानी रखी जाती है। तो ऐसे में यहाँ पे जेल प्रशासन की भी चूक है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही इस कैदी को जो जिला जेल होती है वहां से सेंट्रल जेल के अंदर शिफ्ट किया गया था। जिला जेल से सेंट्रल जेल के अंदर क्यों शिफ्ट किया गया था, क्या ये इतना बड़ा आपराधिक प्रवृत्ति का है कि जिसके चलते इसको वहां से यहाँ शिफ्ट किया गया था? ये कई तरह के सवाल हैं जो कि यहाँ पे खड़े होते हैं। और अगर ये शातिर बदमाश था और हार्डकोर क्रिमिनल था तो इस पे निगरानी क्यों नहीं रखी गई, इसकी चेकिंग क्यों नहीं की गई, मोबाइल इस तक किसने पहुंचाया और इसने मुख्यमंत्री को धमकी देने की हिमाकत की? तो ये कई ऐसे सवाल हैं जो हमारे जहन में भी हैं, जो पुलिस अधिकारी जो भी इंट्रोगेशन कर रहे हैं और कैदी से पूछताछ कर रहे हैं उनके जहन में भी है। लेकिन यहाँ पे गनीमत ये है कि इसको पकड़ लिया गया है और इससे अभी क्या एग्जैक्ट जानकारी मिल पा रही है कि एग्जैक्ट क्या कहा था फोन करके, किस तरह से धमकी दी थी, क्या कहा इस कैदी ने कंट्रोल रूम में कॉल करके? जी देखिए, फिलहाल जब ये पूरा मामला सामने आया तो डीजीपी यूआर साहू से जब मैंने फोन पे बात की तो उन्होंने यही बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम पे फोन करके मुख्यमंत्री को मारने की धमकी दी गई। हालांकि क्या पूरा मैसेज उसकी ओर से दिया गया था ये फिलहाल अभी इसको गुप्त रखा जा रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में मुकदमा अभी दर्ज हो रहा है लालकोठी थाने में और मुकदमा दर्ज होगा तो उसमें जो कंट्रोल रूम में जिसने फोन उठाया था, जिसने फोन सुना था, उसका भी वर्जन यहाँ पे लिया जाएगा, उसके बयान लिए जाएंगे, क्योंकि मामला मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में कई चीजें जो है उनको यहाँ पे अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होने के चलते छुपाया जा रहा है। लेकिन हम लगातार जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप लगातार अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, जब कॉल पर बात कर रहे हैं, क्या कॉल पर किसी ने बताया कि ये जो अपराधी है और जो आरोपी है अब उसकी जो है हिस्ट्री क्या है, किस तरह से जो है वो अपराधों को अंजाम अब तक देता आया है, कैसा जो है उसका बैकग्राउंड रहा है, कुछ पता चल पाया? जी फिलहाल देखिए, अभी केवल यही बात सामने आई है कि पोक्सो के मामले में ये गिरफ्तार हुआ था और जयपुर जिला जेल में बंद था और उसको भी सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है। हालांकि इसका और किस तरह का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। जिस जिले की पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया था उससे भी संपर्क किया गया है और वहां से भी जिस थाना इलाके का ये रहने वाला है, जिस थाने में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, उनसे इसका आपराधिक रिकॉर्ड जो है मांगा गया है। और वहीं मैं बताना चाहूंगा कि अभी इस समय जेल के जो तमाम आला अधिकारी हैं, चाहे डीजी जेल की बात करें, एडीजी की बात करें, आईजी की बात करें, एसपी की बात करें, वो सभी जयपुर सेंट्रल जेल में मौजूद हैं। और ये जो जी ठीक है, इस खबर पर लगातार आप नजर बनाए रखिएगा और अधिकारियों से बातचीत करिए, जो भी अपडेट आएगा आपसे जानकारी जरूर लेंगे। और देखिए कि ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हमने आपको दिखाई।